अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। आवाज़ बुलंद दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मेरे वाजिबुल एहतराम दोस्तों बुज़ुर्गों, जैसा आपको इल्म है कि हर साल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की याद में ये महफ़िल मुनक्कद होती है। माशाअल्लाह आप सब आए हैं, नमाज़ इशा से लेके अब तक तशरीफ़ फरमा हैं। अल्लाह ताला आपका आना बैठना सुनना सुनाना खालिक कायनात अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे वाजिबुल एहतराम बात असल में ये है कि जब मुझे शकील भाई ने बताया ना कि 2 सना खां हैं, तो मैं अपने साथ किसी को नहीं लेके आया, क्योंकि पता है कि ये नात खां हमारे सरों के ताज हैं, हजूर के सना खां हैं। सना खानी से नहीं बात, आप भी माशाल्लाह ख़तीब हैं, आपको पता है कि ये 10 दिन जो उनसे होते हैं, यकम मुहर्रम से लेके ख़तीबों को हर जगह पर, लेकिन पीर तो ज़्यादा होते हैं ना, हर जगह पर जाना होता है। लेकिन सना खानी सुननी भी बड़ा सवाब का काम है, ख़ताब सुनना भी बड़ा सवाब का काम है, ज़िक्र ज़कार करना भी बड़ा अजर व सवाब है। लेकिन मैं कोशिश करता होता हूँ कि वक्त के अंदर महफ़िल हो जाए, नमाज फ़जर पढ़ी जाए, कि ऐसा ना हो कि सारी रात रोंदे रहिए, सुबह उठ के पूछे आप मरिया कौन, कहते पता ही कोई नहीं। ऐसी बात नहीं, कोशिश ये करनी है कि कोशिश हमने दीन इस्लाम पर चलना है। जो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन हमें दर्स देकर गए हैं, उस दर्स पर उनके नक्श कदम पर चल के हमने अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ठीक है, हफ़ साहब आप सामने आ जाएं, मेहरबानी। जो स्टेज पे बैठे मेरे बेटा तुम आप भी आ जाएं सामने, सागर भाई आप भी ज़रा सामने आ जाएं, ज़रा तुसी भी दोस्त ज़रा करीब करीब आ जाओ। बस आप इंशाअल्लाह कोशिश है कि 20 मिनट का बयान करके ना, तो इंशाअल्लाह 12 बजे इंशाअल्लाह तुहाडी भी जान छुट जूगी तो मेरी भी छुट जाऊगी, तो इंशाअल्लाह अल्लाह इस महफिल नूं कल क़यामत दिन साडे लई बख्शिश का ज़रिया बना दे। बस एक बारी कह दो सुबहान अल्लाह। अब ज़रा तवज्जो फरमाएं कि कुछ लोग हज़रत सैयदना सदीक़ अकबर पर एतराज़ात करते हैं, कुछ लोग हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर एतराज़ करते हैं, कुछ लोग हज़रत उस्मान गनी पर कहते हैं कि जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला में गए तो सहाबा कहाँ थे। ये बहुत बड़ा हम पर सवाल होता है। क्या सवाल होता है कि जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला में आए तो सहाबा कहाँ थे। भाई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला में जंग करने के लिए नहीं आए, ये जंग का ऐलान इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करते तो सबसे आगे कौन होते, सहाबा होते, और काफिले के अंदर भी सहाबा थे, सहाबा के बच्चे थे। भाई ऐसी पुरफितन बात ना की जाए, बात वो की जाए जो इस्लाम के ऐन मुताबिक हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो मसलक अहले सुन्नत है ये हक के ऊपर है। अब जरा तवज्जो फरमाएं कि वो सहाबी जिसको माज़ल्लाह अपनी मजलिसों के अंदर कुछ लोग बुरा भला कहते हैं, आए जरा सुने कि उस सहाबी की अहले बैत के साथ क्या मोहब्बत थी, क्या मोहब्बत थी। सुनिए, हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सिर्फ 4 हदीसें पढ़ के आगे बढ़ूंगा कि हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काबे का तवाफ कर रहे थे, पहला चक्कर लगाया, हजरे अस्वद के सामने खड़े हो गए, खड़े होकर कहते हैं और जन्नत के पत्थर, मुझे पता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो हजरे अस्वद का बोसा ले, हजरे अस्वद तुझे दाखिले जन्नत
फरमाएगा और हजरे अस्वद उसकी शफाअत भी करेगा। ऐ हजरे अस्वद, मैं तेरा बोसा इसलिए नहीं लेता कि तू मुझे जन्नत में लेके जाए, मैं तेरा बोसा इसलिए लेता हूं तुझे चूमा मुस्तफा ने है। भाई हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु बोसा लेते हैं हजरे अस्वद का, क्यों? क्योंकि इसका चूमा मुस्तफा ने है। भाई जिसको अल्लाह के रसूल एक मर्तबा चूमे, हजरत उमर उसको चूमे। कुर्बान जाए जिस हुसैन को अल्लाह के रसूल 7 साल चूमे, बताएं उस हुसैन को उमर कैसे चूमते होंगे? बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही? यार देखे ना कि जिसको हुजूर ने एक मर्तबा चूमा तो सारे हाजी उसको जाके हजरे अस्वद को चूमते हैं। उतनी देर तक तवाफ का चक्कर पूरा नहीं होता जितनी देर तक हजरे अस्वद को चूमा ना जाए। क्यों चूमते हैं? कि उसको चूमा मुस्तफा ने है। भाई जिस हुसैन को 7 साल अल्लाह के रसूल ने चूमा हो तो हजरत उमर उसको कैसे चूमते हैं होंगे? भाई ये सहाबा का अकीदा है। सहाबा का क्या अकीदा है? सहाबा कहते हैं ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी। जिसका ये ईमान है कि हमारा जो अकीदा है वो सिर्फ क्या है, सब कुछ हुसैन का दिया हुआ है। वो किसी ने कहा ना ये कत्ले हुसैन असल में मर गए यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबो बला के बाद। क्या कहना है? जरा हाथ खड़ा करके कहना है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है, अलहम्द के अपना तो ईमान भी हुसैनी है। अब जरा तवज्जो फरमाएं। अब दूसरी हदीस एक बूढ़ी औरत नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में आई, कहती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपके लिए तोहफा लेकर आई हूं। क्या लेकर आई हूं? तोहफा लेकर आई हूं। या रसूल अल्लाह आका कबूल फरमाएं। कुछ लोग हजरत अम्मा आयशा से बड़ा चिढ़ते हैं। हजरत अम्मा आयशा का जो हुजरा है ना, हुजूर उधर आराम फरमा है। हुजूर उधर मेरे लजपाल नबी ने फरमाया कि कल क़यामत तक जिसने भी मुझे मिलना है वो आयशा के हुजरे से आके मिलना है। आयशा, हजरत अम्मा आयशा के दरवाजे पर आना पड़ेगा। जितनी देर तक बंदा अम्मा आयशा के हुजरे तक ना आए तो हुजूर की बारगाह में सलाम नहीं होता। सुनिए जरा, तवज्जो फरमाएं, कुर्बान जाएं अल्लाह के रसूल की शान पर, आपकी आल पर। माई तोहफा लेकर आई, हुजूर ने वो तोहफा कबूल फरमाया। तोहफा कबूल फरमा के अल्लाह के रसूल ने सीधे उठे, हुजरा अम्मा आयशा में गए। जब हुजूर अम्मा आयशा के हुजरे में गए तो हुजूर ने ना, सुर्ख रंग की चद्दर थी, हुजूर ने ऊपर ओढ़ी। जब ऊपर ओढ़ी ना चद्दर, अल्लाह के रसूल ने, सरकार ने फरमाया आयशा
बता ये चद्दर कैसी लगती है। हजरत अम्मा आयशा कहती हैं सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्योंकि गोल्डे का ताजदार हमें बता कर गया है सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस सूरत नू में जाना खा जाना खत जाने जहाना था, सच आखत रब दी में शाना था, जिस शान तो शाना सब बनिया। इस सूरत नू में इस सूरत नू में जाना खा जाना खत जाने जहाना था, सच आखत रब दी में शाना था, जिस शान तो शाना सब बनिया। किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख थिया किथे जा लड़ियां। हजरत अम्मा आयशा कहती हैं सुभान अल्लाह। आका वद्दुहा के चेहरे के अंदर सुर्ख रंग की चद्दर आका बड़ी सोहनी लग रही है। भाई तेरे और मेरे लजपाल नबी अम्मा आयशा के हुजरे से निकले, सहाबा के झुरमट में आ गए। जब सहाबा के झुरमट में आए तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, ये माई तोहफा लेकर आई है, बताओ मेरे ऊपर ये चद्दर कैसी लगती है। सहाबा ने भी कहा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, माँ आसन का माँ अकमल का, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख थिया किथे जा लड़ियां। आका बड़े सोने लग रहे हो। आका वद्दुहा का चेहरा, वल्लैल की जुल्फे, माज़ा की आंखें, आका बड़े सोने पे लगते हो। किन्होंने कहा? साहबा ने कहा आका बड़े सोने पे लगते हो। जब ये आका ने कहा ना कि बताओ मैं कैसा लगता हूँ, साहबा ने कहा आका बड़े पे सोने लगते हो। उसके अंदर से ना एक सहाबी करीब आया, आकर कहने लगा या रसूल अल्लाह बड़े सोने पे लगते हो, आका जी ये चद्दर मैनू तोहफा दे दो ते। आका ये चद्दर मैनू तोहफा दे दो ते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ऐ मेरे गुलाम तोहफा चाहिए तोहफा चाहिए। अल्लाह के रसूल अम्मा आयशा के हुजरे में गए, चद्दर उतारी, तय लगाई, अम्मा आयशा के हुजरे से बाहर आए। हुजूर ने फरमाया ओ मेरे गुलाम ये ले तोहफा। तोहफा लेके चला ना तो पीछे पीछे सहाबी भी चल पड़े, कहने लगे यार अभी अभी तो तोहफा आया था, अभी अभी तो तोहफा आया था। आका आपने कबूल कर लिया है, अभी अभी तोहफा आया था। ओ मेरे गुलाम तूने मांग लिया है, अभी तो तोहफा आया था, अभी तो हुजूर ने ऊपर लिया था। वद्दुहा के चेहरे के अंदर बड़ा सोना लग रहा था, वल्लैल की जुल्फें छुपी हुई थी जैसे चांद आसमान के बदलों के अंदर छुपा होता है। अभी तोहफा आया था, अभी मांग लिया। भाई सहाबी का अकीदा देखिए कि वो सहाबी कहता है सुन लो ये चद्दर मैंने इसलिए नहीं ली कि मैं ईद पे पहनूंगा, ये चद्दर मैंने इसलिए नहीं ली कि मैं किसी की शादी पे पहनूंगा। वो गुलाम कहने लगा मरना भी है, कहा मरना तो है सब नहीं, ये चद्दर क्या करेगी। वो कहने लगा जब मरूंगा अपने बच्चों को वसीयत करूंगा। क्या वसीयत करूंगा कि जब मैं दुनिया से जाऊं इस चद्दर को मेरे ऊपर डाल देना। कहा फिर ये चद्दर क्या करेगी। कहा जब मैं कब्र में जाऊंगा फरिश्ते पूछेंगे मन रब्बों का, मैं कहूंगा हुजूर की चद्दर लेकर आया हूं। भाई जो चद्दर हुजूर के जिस्म के साथ लगे तो सहाबी का ये अकीदा हो कि चद्दर नफा देगी, कब्र में नफा देगी। जो हुसैन हुजूर के जिस्म के साथ लगा है उस हुसैन का क्या मकाम होगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत। भाई जो चद्दर हुजूर के जिस्म के साथ लगी वो चद्दर कब्र में नफा देगी, ये सहाबी का अकीदा है। जो हुसैन हुजूर के जिस्म के साथ लगे हैं और हुजूर के जिस्म अतहर के साथ हुसैन लगते रहे हैं, बताएं वो हुसैन कब्र के अंदर कितना नफा देगा। कितनी हदीसें हो गई? दो हो गई।
अब सुनिए हजरत उमर फरूक का अकीदा। हजरत उमर फरूक रदी अल्लाह ताला अन्हु, क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल ने ना इमाम हुसैन को कंधों पे उठाया हुआ। कहां उठाया हुआ? किसको, किसने उठाया? यार वो बंदे पता नहीं गुस्सा करके चले गए ने। तुसी ते ना गुस्सा करो, तुसी 5 मिनट दे दो, कह दो सुभान अल्लाह। अब जरा तवज्जो के साथ समाअत फरमाएं कि अल्लाह के रसूल इमाम हुसैन को कंधों पे बिठाया। भाई कंधे पे जब बंदा कोई उठाता है ना किसी बच्चे को, दोनों पांव कहाँ होते हैं? सीने के ऊपर। भाई देखे ना, हजूर के कंधे हैं, हुसैन कंधों पर है। अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन की पिंडलियां पकड़ी हुई हैं, कंधों से ना हुसैन गिर जाए। अब जरा जुमला सुनिए। अब सामने से अल्लाह के रसूल आए तो हजरत उमर कहते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका बड़े सोने पे लगते हो, आका बड़ी सोनी सवारी है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ओ उमर तू सवारी को देख रहा है, जरा सवार को तो देख। अब हजरत उमर कहते हैं, आका सवारी भी बड़ी सोनी है, सवार भी बड़ा सोना है। अल्लाह के रसूल कहते हैं सवार भी खूबसूरत है। क्यों? इमामुल अंबिया है। हुसैन, हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। सवारी भी सोनी, हुसैन भी सोना, अल्लाह के रसूल भी सोने, हुसैन भी सोना। भाई सोने क्यों ना हो, क्योंकि ये रब के नुमाइंदे हैं। इसलिए तो हम कहते हैं ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अपना तो ईमान भी हुसैनी है। गिरने नहीं देते कंधों से नवासे को, गिरने नहीं देते कंधे से नवासे को। लगता है हमें तो नबियों का सुल्तान भी हुसैनी है। अब जरा थोड़ी सी तवज्जो चाहता हूं। भाई इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का जो मिशन था वो क्या था? कभी सोचा आपने क्या मिशन था? इमाम अली मकाम क्या इमाम हुसैन कुर्सी के लिए आए थे? कोई सियासत की जंग थी? कोई सियासत की जंग नहीं। इमाम हुसैन कोई सियासत के लिए नहीं आए, ना इमाम हुसैन कुर्सी के लिए आए। इमाम हुसैन आए हैं तो दीन इस्लाम के लिए आए हैं। भाई इमाम हुसैन जंग के लिए आते, छोटे छोटे बच्चों को लेकर आते, दूध पीते बच्चों को लेकर आते। भाई इमाम हुसैन जंग के लिए नहीं आए, इमाम हुसैन आए हैं इस्लाम के लिए। किसके लिए? इस्लाम के लिए। भाई आज 10 मुहर्रम का दिन गुजरा है। कौन सा दिन गुजरा है? 10 मुहर्रम का दिन गुजरा है। भाई हमने इमाम हुसैन की शाने बयान करते रहें, जिंदगियां खत्म हो जाएं और कलम टूट जाएं, लेकिन अहले बैत का जिक्र खत्म होने वाला नहीं। अब एक और हदीस पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूं। अब जरा सुनिए। नाम है हजरत अबू हुरैरा। क्या नाम है? हजरत अबू हुरैरा। पता है हजरत अबू हुरैरा कौन है? जो पढ़े लिखे हुए बंदे बैठे हैं ना, उनको पता है अबू हुरैरा कौन है। 6500 हदीसों के रावी हजरत अबू हुरैरा। अकेले हजरत अबू हुरैरा को निकाल देना, पीछे इस्लाम बचता ही नहीं। ये बात ज़हन में रखें कि वो हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप बीमारी के अंदर हैं, बीमार हैं, बिस्तर पर हैं। हजरत अबू हुरैरा लेटे हुए हैं। मदीने का गवर्नर जिसका नाम मरवान है, वो चलता चलता आया, कहता है अबू हुरैरा तेरी खबर के लिए आया हूं, तेरा पता लेने के लिए आया हूं। बस बार बार आता, लेकिन एक बात थी जो मेरे दिल को बड़ी चुभती थी। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं वो कौन सी बात है? तू बार बार अली के बच्चों का जिक्र करता था, बस इस वजह से तेरी खबर के लिए नहीं आता था। क्योंकि अबू हुरैरा कहते हैं ओ बदबख्त, तू क्या जाने
हसन की शान क्या है, तू क्या जाने हुसैन की शान क्या है। ओ मरवान सुन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन में से हूं। ओ बदबख्त मरवान सुन, अल्लाह के रसूल ने फरमाया है कि जो हुसैन से प्यार करे अल्लाह भी उससे प्यार करे। भाई जिससे अल्लाह प्यार करे, बताएं वो बंदा कितनी शान वाला होगा। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि जैसे मैंने सुना कि मरवान कहता है मैं तुझे इसलिए नहीं तेरी खबर को आता था कि तू हुसैन के, तू अली के बच्चों का बार बार जिक्र किया करता था, बस इस वजह से तेरी खबर को नहीं आता था। पता है सहाबी का क्या अकीदा था? सहाबी कहता था ओ मरवान अल्लाह की तेरे ऊपर लानत हो, जल्दी कर, उठ, निकल जा मेरे घर से। भाई कौन था वो मदीने का, याद रहे यार, कौन था वो मदीने का गवर्नर बादशाह? क्योंकि जो नबी के असहाब थे वो उनका ये ईमान था, वो तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं थे, जिनका बिस्तर लगा हुआ था तेरी गली में। मदीने का गवर्नर भी चल के आ जाए, साहबा कहते थे ओ बदबख्त निकल जा मेरे घर से कि तू अली के बच्चों का गुस्ताख है, अली के बच्चों का तू गुस्ताख है। भाई थोड़ा सा आगे ना चलूं, थोड़ा सा, 5वीं हदीस, 4 पूरी होगी, पंजतन पाक की निस्बत से 5वीं हदीस आपकी, मैं यूं कहता हूं 5वीं हदीस आए, बोलें 5वीं हदीस आए पंजतन पाक की निस्बत से, फिर एक बारी तोड़ी सुभान अल्लाह भी आए। अब जरा जुमला सुनिए, अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, जो बंदा नमाज के अंदर मेरी आल पे दरूद पढ़े वो सीधा जन्नत में जाएगा। दूसरी हदीस के अंदर अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओ मेरे सहाबा, जो नमाज के अंदर मेरी आल पर दरूद ना पढ़े उसकी नमाज उसके मुंह पे मार दी जाएगी। क्योंकि हम कहते हैं अजाने उसी की, नमाजें उसी की, अजाने उसी की, नमाजें उसी की, जिसे पंजतन का घराना मिला है, जिसे पंजतन का, भाई नमाज के अंदर ये पंजतन पाक का घराना है। अच्छा एक मर्तबा, पहले भी एक मर्तबा ना मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, मैंने 2 शेर पढ़ के ना, ये सोहेल भाई हैं दीवाने बंदे हैं, लेकिन उस वक्त भी मैंने ना सिर्फ 2-4 शेर पढ़ के ना मैं निकल गया था, ठीक है ना। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, क्या है, यकम मुहर्रम से लेके ये सागर भाई बैठे हैं, शहजाद भाई बैठे हैं, इनको पता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रात 284 लाहौरियों वाले के अंदर महफिल था, 11:04 पे मैंने मैच छोड़ दिया था, और अल्हम्दुलिल्लाह फजर भी पढ़नी है। ये पैसे कमाना, दौलत कमाना, ये हुसैन के सदक़े में मिलता रहता है, ये सब कुछ हुसैन के सदक़े में पूरा साल, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग तो सिर्फ 10 दिन करते ना हुसैन हुसैन, सुन्नी पूरा साल हुसैन हुसैन करता है। ये बात ज़हन में रखनी है। अब थोड़ा सा आगे ना ले चलूं, थोड़ी सुभान अल्लाह मट्ठी हो जाती है, सुभान अल्लाह कहते हो, सुभान अल्लाह। बोले एक और सहाबी, सानू चौखियां हदीसां आंदियां ने, सानू कोई बंदा पढ़ावे ना, कोई बंदा पीर नू भी एवें ना समझे। सुने, इस सहाबी का जो नाम है हजरत उसामा रदियल्लाहु ताला अन्हु, कहते हैं मैं लजपाल नबी की बारगाह में आया, अल्लाह के रसूल ने ना अपनी कंबली यूं करके ओढ़ी हुई थी। यार वो सर्दियां दे विच आपां कदी कदी चद्दर लैंदे आ, अज ते गर्मी आ, चद्दर इंज करके आपां बुक्कल मारदे आ, मारदे कि नहीं मारदे? अल्लाह के रसूल ने चद्दर की बुक्कल मारी हुई, हजरत उसामा आए, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आका आप पर माँ बाप कुर्बान, आका इस मसले के लिए आया हूँ, आका अता करें। अल्लाह के रसूल ने हजरत उसामा का मसला हल कर दिया। हजरत उसामा उठकर जाने लगे ना, कहने लगे या रसूल अल्लाह ये तो बताएं आपकी बुक्कल में कौन है। बात ऊपर से गई।
अच्छा कुछ बंदे तो लंगर खान नूं आंदे ना तो लंगर पकाने वाले ने नारा मार देता यार। कोई बात समझ में आ रही है? लंगर पकाने वाले ने नारा लगा दिया। आपकी भी जरा सुभान अल्लाह निकले ना। अब जरा जुमला सुनिए। हजरत उसामा कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हु, आका बताइए आपकी बुक्कल में कौन है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसामा जानना चाहता है मेरी बुक्कल में कौन है? अल्लाह के रसूल ने यूं करके एक हाथ निकाला, कहा देख मेरा हसन है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देख मेरा हसन है। फिर दूसरी बुक्कल को खोला, देख मेरा हुसैन है। देख मेरा हुसैन है। भाई ये सहाबा जिक्र किया करते थे अहले बैत का। जितनी भी नबी की आल के जिक्र की हदीसें वो सहाबा से मरवी हैं। सहाबा ने जितनी ज्यादा हदीसें सहाबा ने बयान की हैं। थोड़ा सा आगे ले चलूं, क्या कहा था हजरत उसामा रदी अल्लाह ताला अन्हु ने? नाराए तकबीर, आ रहे हैं, नाराए तकबीर, नाराए रिसाल, नाराए हैदरे, नाराए गौसिया। सुभान अल्लाह। हजरत उसामा रदी अल्लाह ताला ने क्या कहा आका आपकी बुक्कल में कौन है? कहा इधर देखें हसन है, इधर देखें हुसैन है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ओ मेरे सहाबी सुन, जो हसन से प्यार करे, जो हुसैन से प्यार करे, अल्लाह उनसे प्यार करेगा। जो उनसे प्यार करे अल्लाह का रसूल भी उनसे प्यार करेगा। भाई ये शान थी अहले बैत की, ये शान थी अहले बैत की। सबसे पहले ना हुसैन को जानना पड़ेगा। हुसैन को न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है, न पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। ये बात किस कदर हंसी, ये बात किस कदर हंसी, ये कह गए मोइनुद्दीन के दीन की पना हुसैन है। ना पूछिए कि क्या हुसैन है, मेरा हुसैन है। न पूछिए कि क्या हुसैन है। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा हुसैन है क्या। हुसैन नाम किसका है? हुसैन नाम है शरीयत का। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम थे। किसके इमाम थे? मस्जिद नबवी शरीफ के इमाम थे। भाई इमाम अली मकाम तो इमाम हुसैन मुसल्ले पे खड़े होते हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पर बैठने वाले हैं। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खुतबे देने वाले हैं। ए मेरे भाइयों, ये 10 मुहर्रम का जो दिन है इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शहादत का दिन है। आज हमने शहादत को ना, कसम वाली बात है, बस 10 दिन घोड़ा निकाल के 10 दिन वो हाय होए करके बस हमने शहादत को मिटा दिया है। सुनिए इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शहादत। शहादत कैसी है सुनिए कि इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के पास यजीदियों की तरफ से बंदा आया। किधर से बंदा आया? यजीदियों की तरफ से बंदा आया। आकर कहता है ए हुसैन, ए हुसैन। खौली बिन यजीद कहता है, इब्ने जियाद कहता है या जंग के लिए तैयार हो जा या फिर यजीद के हाथ पे बैत कर ले। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कहा बस एक रात चाहिए, सुबह सोच के बता देंगे। वो यही दिन था, वो यही दिन था। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कहा सुबह सोच के बताएंगे कि जंग करनी है या अगला रद्दो अमल हमारा क्या है, सुबह बताएंगे। अब जैसे वो कासद निकला, हजरत अब्बास अलमदार खेमे के अंदर आए, आकर कहते हैं ए हुसैन, जब यजीद के हाथ पे बैत करनी
ही नहीं तो सोचने का टाइम क्यों, सोचने का टाइम क्यों? ये किसने कहा? भाई हजरत अब्बास का जिक्र करते हो, कभी हजरत अब्बास के बारे में पढ़ो तो सही कि हजरत अब्बास कौन है। पता है हजरत अब्बास कौन है? अली के बेटे हैं। कौन है? अली के बेटे हैं और शिमर के भांजे हैं। जो शिमर की हमशीरा थी वो हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा के निकाह में थी। ये शिमर करबला के मैदान में कहता है, ए अब्बास हमारी तरफ पे आ जा। कौन कहता है? शिमर। ए अब्बास हमारी तरफ आ जा, हमारा जजीद मुल्क देगा, हमारा जजीद शहर देगा, हमारा जजीद बंगला देगा, हमारा जजीद माल देगा, दौलत देगा, शोहरत देगा। मेरे भांजे हमारी तरफ आ जा। हजरत अब्बास अलमदार ने सुना, सुनकर कहा, ए मामू मान लिया तेरा जजीद मुझे हुकूमत देगा, सल्तनत देगा, दौलत देगा, शोहरत देगा, माल देगा। ए शिमर ये बता क्या तेरा जजीद मुझे हुसैन देगा? क्या बात, क्या बात। मांगा भी क्या? मैंने कहा ना वो तख्ते सिकंदरी पर वो थूकते नहीं जिनका बिस्तर लगा हुआ है तेरी गली में। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन के साथ जितने भी थे सारे वफादार थे। तो कहा तेरा जजीद मुझे हुसैन देगा? कहा अल्लाह की तेरे ऊपर लानत हो, लेकिन हुसैन का दामन नहीं छोड़ सकता। उसी रात, ये 9वीं और 10वीं की जो रात थी, उस रात हजरत अब्बास अलमदार इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की बारगाह में आके कहते हैं कि जब जजीद के हाथ पे बैत नहीं करनी फिर ये सोचने का मौका क्यों? कहा हुसैन ने कभी नहीं सोचा, लेकिन हुसैन चाहता है, हुसैन के पास ये आखिरी एक रात बची है। हुसैन चाहता है कि आज की रात खुलकर अल्लाह की इबादत की जाए। हुसैन चाहता है पूरी रात अल्लाह का कुरान पढ़ा जाए। हुसैन चाहता है पूरी रात अल्लाह की बारगाह में सजदे किए जाएं। भाई सोचें तो सही, हुसैन ने रात मांगी सोचने के लिए, तो कहा हुसैन ने कभी सोचा नहीं। और जजीद के हाथ पे बैत नहीं करनी, लेकिन करना क्या है? सारी रात अल्लाह का कुरान पढ़ना है या अल्लाह की बारगाह में सजदे करने हैं। जरा सोचें तो सही मेरे भाइयों, आज मसल के अहले सुन्नत आपको चीख चीख के बताता है। क्या कहता है वो? ये कहता है हुसैन नमाजी थे, हुसैन नमाजी थे, हुसैन मस्जिद के इमाम थे, हुसैन कुल्लू ईमान थे। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन, ये जो दिन गुजरा है जब सारे बारी बारी सब शहीद हो गए, तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अपनी हमशीरा की बारगाह में गए। जाकर कहते हैं ज़ैनब वक्त आ गया है। क्या आ गया है? वक्त आ गया है, नाने का दीन बचाने का वक्त आ गया है। ए मेरी हमशीरा ज़ैनब, जब मेरी शहादत हो जाए किसी ने मातम नहीं करना, किसी ने नौहा नहीं करना। ये नाने की हदीस है कि जिसने नौहा किया, जिसने मातम किया, वो हम में से नहीं। तो मेरी हमशीरा, जब मेरी शहादत हो जाए, किसी ने बेपर्दगी नहीं करनी, किसी ने अपने चेहरे को नोचना नहीं, किसी ने अपनी जिस्म को नोचना नहीं, और सबने ज़ैनब तू मेरी हमशीरा है, तेरे जिस्म में अली का खून है, तेरे जिस्म के अंदर फातिमा का खून है, तू नबी की बेटी है, फातिमा की बेटी है, अली की बेटी है, तूने तो बड़ा सब्र का सामना करना है, और तूने बाइज्जत मदीने तमाम बीबियों को लेकर आना है। ऐ मेरी हमशीरा, अब शहादत का वक्त आ गया है, तो मुझे इजाजत दे। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन खैमे से निकले।
ज़ीरा पहनी, ज़ीरा पहनकर हज़रत अली मुर्तज़ा की जुल्फ़कार उठाई, नाने की वो निशानी जो पगड़ी थी, वो दस्तार थी, वो सर पे सजाई। बाबा अली की ज़ीरा बांधी, हाथ में जुल्फ़कार ली। जब घोड़े के करीब आए ना तो मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। कहा हुसैन, एक वो वक्त था जो मदीने का था, तुझे घोड़े पे बिठाने के लिए लाखों थे, आज घोड़े पे बिठाने वाला कोई नहीं। भाई कुर्बान जाए सैयदा बीबी ज़ैनब पर, आप खेमे के अंदर हैं। जब भाई के दिल की आवाज सुनी, भाई इसे हम शीरा कहते हैं। भाई जब सैयदा बीबी ज़ैनब ने खेमे के अंदर जब भाई के दिल की आवाज सुनी ना, तो आप अपने खेमे से बाहर आई, आकर कहती हैं हुसैन, आज तुझे घोड़े पे बिठाने वाला नहीं, आज तुझे अली की बेटी फातिमा की बेटी आज तुझे घोड़े पे खुद बिठाएगी। भाई बहनें तो वो होती हैं जो भाई को शादी के लिए घोड़े पे बिठाती हैं, लेकिन आज इमाम अली मकाम इमाम हुसैन करबला के दूल्हा बनने के लिए जा रहे हैं। तो सैयदा बीबी ज़ैनब कहती हैं, प्यारे हुसैन, आज तुझे घोड़े पे बिठाने वाला कोई नहीं, आज तुझे ज़ैनब घोड़े पे बिठाती है। सैयदा बीबी ज़ैनब ने अपना हाथ किया, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कदम रखा, घोड़े पर सवार हुए। जब घोड़े पर सवार हुए ना, लगामें खींची, घोड़ा नहीं चल रहा, घोड़ा नहीं चल रहा। आप कहते हैं, ओ घोड़े, आज करबला के मैदान के अंदर तू भी साथ छोड़ रहा है। घोड़े ने सर हिलाया, वो कोई आम नहीं था, वो अली मुर्तज़ा का घोड़ा था। वो घोड़ा इशारे के साथ यूं करके सर नीचे किया, कहा हुसैन, मैं तो चल पड़ता, तेरे ऊपर तो मेरी जान भी कुर्बान है, हुसैन जरा नीचे देख। जब मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने नीचे नजर की तो क्या देखा कि सैयदा बीबी सकीना घोड़े के दोनों पांव पकड़कर खड़ी है। कहती है, ओ घोड़े, तू जिसको भी लेकर गया है उसे वापस लेकर नहीं आया, आज तू मेरे बाप हुसैन को लेके जा रहा है, तो तू भी वापस मेरे बाप को लेकर आएगा। बस इतनी बात की तो मेरा इमाम नीचे उतरा, अपनी बेटी को सीने से लगाया, दिलासा दिया, कहा ज़ैनब, इसे अंदर ले जा। इस छोटी मुन्नी को, छोटी बच्ची को क्या पता कि उसका बाप नाने का वादा वफा करने के लिए जा रहा है, नाने का वादा वफा करने के लिए जा रहा है। जब मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने अब फिर घोड़े पर सवार हुए तो इतने में मदीने से कासद आया। कासद आकर कहता है, ए हुसैन, ये ख़त। जब मेरे इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने ख़त पढ़ा तो ख़त के अल्फाज ये हैं कि हज़रत बीबी सूरा पुकार कर कहती है, बाबा, दिन इतने हो गए हैं, बाबा, जुदाई ने कलेजा छननी कर दिया है। बाबा, मैं तो अली अकबर को देखना चाहती हूँ, मैं तो तस्वीर मुस्तफ़ा को देखना चाहती हूँ। बाबा, मैं नन्हे अली असगर का झूला झूलाना चाहती हूँ। बाबा, इतने साल हो गए, इतने दिन गुजर गए, बाबा कब वापस आओगे? सूरा मदीने के रास्ते के अंदर बैठी हुई है कि बाबा कब आओगे? एक बेटी को दिलासा दिया, दूसरी बेटी का खत पढ़ा तो मेरे हुसैन ने कहा, सुगरा, एक खत पकड़ ले, दूजा सकीना को पकड़ ले। अब तेरा भाई शहादत का जाम पीने के लिए जा रहा है। तो तेरे मेरे इमाम ने पता उन जजीदियों के सामने खड़े होकर क्या कहा? ये नहीं कहा कि मैं गर्दन झुकाता हूं, मैं गर्दन झुकाता हूं। तेरे और मेरे लजपाल हुसैन ने कहा, ओ जजीदियों, मुझे देखो मैं कौन हूं, मैं तुम्हारे नबी का नवासा हूं, तुम्हारी बेटी नबी की बेटी का बेटा हूं, और अली का लाल हूं, और अली हैदरे करार का दिल का चैन हूं, और फातिमा का सुकून हूं। देखो मैं कौन हूं, मैं वो हुसैन हूं जो नबी के कंधों पर खेला हुआ हूं, मैं वो हुसैन हूं जिसकी जुबान
तमक्कुन की कुंजी हो कि मैंने अल्लाह की रसूल की जुबान चूसी हुई है। अच्छा, एक बात कहना चाहता हूं इधर, मैंने ना परसों एक नोहा सुना, मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मैं नबी का नवासन? भाई ये क्या है? कुछ भी नहीं। सुने भाई, जिसका नाना इशारा करे चांद के 2 टुकड़े कर दे, फिर ये नवासा किसका था? उस नबी का। तो हुसैन दरियाए फिरात को इशारा करते तो दरियाए फिरात चल के खेमे के अंदर आ जाता। भाई ये मकाम है हुसैन का। भाई इस्माइल एडी मारे तो चश्मे जारी हो जाए, क्योंकि वो आल है इब्राहिम की। तो हुसैन आल किसकी है? नबी की। तो जब इब्राहिम का बेटा इस्माइल एडी मारे चश्मा जारी हो जाए, तो मेरा हुसैन तो अपने खेमे के अंदर एडी मारता तो कई चश्मे जारी कर लेता। लेकिन हुसैन का ये इम्तिहान था। क्या था? इम्तिहान था। तो हुसैन ने किसी की मदद नहीं मांगी, हुसैन ने खड़े होकर अपना इम्तिहान दिया। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कहा, ओ जजीदियों मुझे देखो मैं कौन हूँ, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, संभल जाओ, मेरे खून से अपने हाथ ना रंगो, कल क़यामत के दिन मेरे नाना की बारगाह में क्या जवाब दोगे? अभी भी वक्त है। मैं नहीं चाहता मेरे नाने की उम्मत पर कोई इल्जाम लगे। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। लेकिन नहीं, क्योंकि उनको दौलत का नशा था, शराब का नशा था, शबाब का नशा था, आंखों पर अंधेरा छाया हुआ था। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने कहा, अच्छा आ जाओ। जब इमाम हुसैन की बारगाह में जजीदी आए ना, अब तलवार उठी, वो तलवार जुल्फकार थी, जिधर जिधर वो चलती जाती है ना, कहते हैं वो बिजली की तरह कड़क रही थी। तलवार जुल्फकार बिजली की तरह कड़क रही थी। जिस तरफ तलवार उठती है कई सर कटते जा रहे हैं। अब जजीदी कहते हैं कि हुसैन की तलवार को कैसे रोका जाए? तो बीच में से कहते हैं हुसैन की तलवार को एक चीज रोक सकती है, वो क्या? अजान। क्या है वो? अब जजीदियों ने अजान दी। अच्छा एक बात और कहता हूं, उधर भी नमाज थी, उधर भी अजान थी, इधर भी नमाज थी, इधर भी अजान थी। सच बताना दिल के ऊपर हाथ रख के, इधर भी अजान, इधर भी नमाज, इधर भी अजान, इधर भी नमाज, तो रब किसके साथ था? बोले, रब हक के साथ था, रब सच्चों के साथ था, रब सब्र करने वालों के साथ है। क्योंकि ये कुरान का फैसला है। कुरान कहता है कि मैं सब्र करने वालों के साथ हूं। इधर इमाम ने सब्र किया हुआ है, रब हुसैन के साथ था। तो उन्होंने अजान दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। जब उन्होंने अजान दी, तलवार रुक गई। कहा, ओ जजीदियो, अजान तुमने दी है, तुम भी नमाज पढ़ लो, मैं भी नमाज पढ़ लूं। जब इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रकू सजूद किया, सजदे में गए, अब शिमर कहता है, खौली बिन जजीद कहता है, इब्ने जियाद कहता है, ये अली का नूरे नजर है, ये अली का नूरे नजर है। भाई अली तो वो है जिसको नेजा लगे तो नमाज की हालत में निकाला जाए तो अली को पता नहीं चलता। ये अली का बेटा है, ये इसने नमाज पढ़ ली, ये क़यामत तक जंग खत्म नहीं होगी, कूफे वाले यतीम हो जाएंगे, ये सारे कत्लो गारत हो जाएंगे। क्या किया जाए? का नमाज की हालत में हुसैन को शहीद किया जाए। वो कहा ना, तीरों की बरसात में न छोड़ी सैयद ने नमाज। हम हुसैन को मानते हैं लेकिन हुसैन की नहीं मानते।
इमाम हुसैन सजदे में गए और नबी की उम्मत को पैगाम देकर गए, जितनी मर्जी मुश्किल आ जाए नमाज नहीं छोड़नी, नमाज नहीं छोड़नी। लेकिन सबसे पहले हमने नमाज को ही छोड़ा हुआ है। क्या कहते हैं? तीरों की बरसात में छोड़ी ना सैयद ने नमाज, ज़ेरे खंजर आपका दो गाना पढ़ना याद है, या हुसैन इब्ने अली तेरा फसाना याद है। हम इमाम हुसैन की याद को अपनी ज़िंदगी समझते हैं। अल्लाह इमाम अली मकाम इमाम हुसैन की शहादत के सदक़े में अल्लाह इस्लाम पर रहमत की नज़र फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला इमाम हुसैन के सदक़े में फ़लस्तीन के मुसलमानों की गैब से इमदाद फरमाए। दुआ गो हूँ कि खालिक कायनात गज़ा के मुसलमानों को गैब से इमदाद फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुसलमानों को नेक बनाए और एक बनाए। तो इमाम अली मकाम इमाम हुसैन सजदे में गए तो शिमर ने खंजर चलाया, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन का सर अकदस धड़ से जुदा किया और नेज़े की नोक के ऊपर रखा। जब नेज़े की नोक पे ऊपर रखा, कहते हैं तो खून तो चलता है, खून तो बहता है। क्या कहा? जब नेज़े की नोक पे रखा, जब लेकर गए तो कुर्बान जाए तो इमाम हुसैन कुरान की तलावत फरमा रहे थे। नेज़े पे चढ़ के हुसैन कुरान सुना रहे हैं। लेकिन आज हमने नमाज से भी मुंह फेर लिया, कुरान से भी मुंह फेर लिया। दुआ करता हूँ अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए, कुरान खोलने की भी तौफीक अता फरमाए। हुसैन जाते जाते नमाज का भी पता बता गए और कुरान का भी पता बता गए। मेरे भाइयों, ये हुजूर की हदीस है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने कुरान के साथ रिश्ता रखा वो भी जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी आल के साथ रिश्ता रखा वो भी जन्नत में जाएगा। अल्लाह इस गुफ्तगू को अपने दरबार में कबूल फरमाए। वामा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। तमाम अहबाब मिलकर आवाज़ बुलंद जिक्र कीजिए, अल्लाह 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 अल्लाह।